आज जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बताना चाहेंगे कहाँ पे है, किस फिल्म की शूटिंग? अभी हम लोग बलंग रिसोर्ट में हैं, विरार ईस्ट में पड़ता है ये, और यहाँ दिल बेचारा फिल्म की शूटिंग चल रही है। सुशील जी हैं, नीलम जी हैं, राकेश गुप्ता जी हीरो हैं, प्रकाश गुप्ता जी प्रोड्यूसर हैं, मैं भी हूँ। हाँ, क्या किरदार प्ले करोगे इसमें? नेगेटिव शेड का है ये रोल। हाँ सर, जो आपका गेटअप है सर उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे बाबूजी की डेथ हो गई थी, तो ये पुरानी कंटिन्यूटी में मेरे पास बाल जो हैं वो कट गया ना पूरा, इस वजह से ये हैट का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि कंटिन्यूटी जर्क ना हो। और विग भी लगाया जा सकता था, लेकिन ये गेटअप पे सहमति बनी, तो इसलिए हैट लगाया हुआ है। दिल बेचारे के बारे में सर जानना चाहेंगे, क्या ऐसा खास लगा इस स्टोरी में? क्या आपको क्या लगता है यूएसपी क्या होगी फिल्म की? नहीं बताऊंगा। यूएसपी की बात करें तो नाम से ही क्लियर हो गया है, दिल बेचारा। सबका दिल बेचारा ही है, ये भी एक बेचारा दिल है। लव स्टोरी है, और दिल के चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, तो देखते हैं इसमें कौन सी बर्बादी फैलती है। फिल्म के जो हीरो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता अच्छे इंसान हैं, शायद इनकी तीसरी फिल्म है, बढ़िया काम कर रहे हैं, नेचर बहुत अच्छा है, हाइट पर्सनालिटी उनकी बड़ी अच्छी है, भविष्य उज्जवल है उनका। प्रकाश गुप्ता जी जो प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मेहनती आदमी है प्रकाश गुप्ता जी, अपनी फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर तो कभी पेश नहीं आया, हम एज ए फ्रेंड हमेशा पेश आए हैं। वो बहुत मेहनत करते रहते हैं ताकि फिल्म अच्छी बने, कोशिश कर रहे हैं वो। ये थोड़ा कोरोना के चक्कर में 2-3 शेड्यूल की फिल्म हो गई, तो थोड़ा वो परेशान है इन दिनों, बट हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं। सर, आपने भोजपुरी में कई सारी फिल्में की है, लोगों को हंसाया है, कई अलग अलग किरदार आपने किया है, लेकिन इसमें भोजपुरी में एक विवाद चल रहा है जात पात को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर सर? केसारी लाल जी कुछ नाराज चल रहे हैं। किस बात को लेकर? जात पर एक गाना उन्होंने गाया है, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। ये बहुत पुरानी बात हो गई, इसको नए तरीके से नहीं उकेरा जाए, और बहुत पुरानी बात है। और जात पात पे कमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि जात पात या किसी भी तरह की जात पात पे नहीं बात होनी चाहिए। गाने के माध्यम से या सिनेमा में भी हम लोग आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट का कोई जात पात नहीं होता, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जिनसे थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है उनको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत ऊपर जाना है। ये जात पात बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आपकी आने वाली फिल्मों की बात करें, अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। दिनेश जी के साथ गोवर्धन आ रही है, खेसारी जी के साथ अंदाज आ रही है, पवन जी के साथ धर्मात्मा आ रही है, बी फॉर यू की कुछ फिल्में हैं, एक तो अभी आके गई रानी बेटी राज करेगी। काफ़ी फिल्में हैं, वो मैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। आपने कॉमेडियन किया, विलेन भी किया, और एज ए हीरो भी आ गए हैं। क्या कहना चाहिए? हीरो एज ए हीरो कौन कौन फिल्में और लेके आ रहे हैं आने वाली फिल्मों में? मैं जितने भी रोल्स करता हूँ वो मेरे लिए हीरो है, और हीरो का रोल तो हीरो ही है। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये हीरो का रोल है या ये कॉमेडियन का रोल है। जो स्क्रिप्ट में डिमांड है, जो मेरा कैरेक्टर है, मैं उस कैरेक्टर में रहता हूँ। शायद यही आप लोगों को पसंद आती होगी चीज़ें। सर, कोविड के बाद हमने आमतौर पर देखा है कि फिल्मों से लोग OTT पे ज़्यादा, वेब सीरीज से ज़्यादा आ गए, तो आने वाले समय में वेब सीरीज कर रहे हैं, कुछ बताएंगे तो उसके बारे में? कुछ वेब सीरीज में नज़र आने वाले? ये मोबाइल क्रांति कह लीजिए। पहले एक घर में एक टेलीविज़न हुआ करता था, 15 लोग उसको देखते थे, 10 लोग उसको देखते थे। अभी टेलीविज़न बंद है और घर में 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल ऑन है। तो ये एक नया माध्यम बना है OTT प्लेटफॉर्म, जो सिनेमा के पैरेलल तो नहीं खड़ा है, सिनेमा ही रहेगा।
और ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी व्यूअरशिप हमेशा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मोबाइल की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में जितना टेलीविज़न नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा मोबाइल है, तो कंटेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा शूटिंग चल रही है। और ये लॉकडाउन में ये थोड़ा बढ़ चढ़ के आ गया है सामने। आने वाली फिल्में अभी बताई मैंने आपको। नई फिल्म अभी कारपोरेट बहू, लंका में सीता अभी करने जाऊंगा हैदराबाद। सुब्बा राव जी डायरेक्टर हैं। और कारपोरेट बहू बिफोर यू की फिल्म होगी, जो आज ही कल मुहूर्त हुआ है वहाँ उत्तर प्रदेश में। काफ़ी फिल्में हैं, कर लेने के बाद बोलने में अच्छा लगेगा। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे विवाद में आप लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मत लीजिए। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो इंटरटेन होते रहिए और विवादों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम अपने साथी कलाकारों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि विवादों से दूर रहिए। विवादों में पड़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, सबका नुकसान ही होने वाला है। और ये जो जात पात वाली बात है, आर्टिस्ट का कोई जात पात से लेना देना नहीं होता है। आर्टिस्ट का एक ही जात होता है, वो आर्टिस्ट ही होता है बस। जी, थैंक यू रामचंद्र जी, थैंक यू।